अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 3, हाउ टू मेक WH questions in the present progressive और present continuous। आज हमारा तीसरा लेसन है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं किस तरह बनते हैं WH क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। इस लेसन को पूरा देखें अगर ये चीज़ आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है और अक्सर बच्चों से यही जुमले नहीं बनते। चलें शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। Who am I meeting today? पहला जुमला देखें, Who am I meeting today? देखें who, पहले हमारा सबसे पहले इसमें WH वर्ड आता है, यानी जो WH से शुरू होने वाले अल्फाज होते हैं वो पहले आते हैं। उसके फ़ौरन बाद हमारे पास इज़, एम, आर, या तो इज़ या तो एम या तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म। सो लेट्स सी, देखते हैं। हु एम आई मीटिंग टुडे, आज मैं किस से मिलने वाला हूँ या आज मैं किस से मिल रहा हूँ। बोथ आर करेक्ट। आज मैं किस से मिल रहा हूँ या आज मैं किस से मिलने वाला हूँ, यानी अभी मिल रहा हूँ। बेसिकली इस जुमले को अगर समझना चाहें तो इसका आसान तरीका यह है कि आई एम मीटिंग टुडे, पहले हमने सीखा था आई एम मीटिंग टुडे, मैं मिलने वाला हूँ आज। आई एम नॉट मीटिंग टुडे, आज मैं नहीं मिलने वाला। एम आई मीटिंग टुडे, क्या मैं आज मिलने वाला हूँ। एम आई नॉट मीटिंग टुडे, क्या मैं आज नहीं मिलने वाला। देखिए आखिरी जो जुमला है, सवालिया जुमला, एम आई मीटिंग टुडे, इससे पहले हमने WH वर्ड लगाना होता है। हु एम आई मीटिंग टुडे, यानी एम आई मीटिंग टुडे से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, WH वर्ड। हु एम आई मीटिंग टुडे, आज मैं किस से मिल रहा हूँ। सही है, तो इसकी सही उर्दू है आज मैं किस से मिल रहा हूँ। हु एम आई मीटिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ही इज़ टॉकिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा। इज़ ही टॉकिंग टू मच, क्या वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अब इसी जुमले को देखें, मैं इस जुमले को देखें, इज़ ही टॉकिंग टू मच। अब मुझे अगर इसका WH क्वेश्चन बनाना है तो मैं इस जुमले को, यानी ये जो नज़र आ रहा है आपको जुमला, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो जुमला नज़र आ रहा, इज़ ही टॉकिंग टू मच, इस जुमले को मैं, इस जुमले से पहले मैं WH वर्ड लगाऊंगा। ज़रा देखें, वाई इज़ ही टॉकिंग टू मच, वाई इज़ ही टॉकिंग टू मच, वाई इज़ ही टॉकिंग टू मच, वो क्यों इतना ज़्यादा बोल रहा है। ही इज़ टॉकिंग टू मच, वो ज़्यादा बोल रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मच, वो ज़्यादा नहीं बोल रहा। इज़ ही टॉकिंग टू मच, क्या वो ज़्यादा बोल रहा है। वो क्यों ज़्यादा बोल रहा है। वाई इज़ ही टॉकिंग टू मच, वाई का मतलब क्यों। तो याद रखिएगा इसमें पहले क्यों नहीं आता, उर्दू में पहले वो बंदे का नाम आता है जिसका जिक्र हो रहा था। यहाँ पे ही यानी वो, तो वो पहले लगाया, फिर हम WH वर्ड का उर्दू लिखते हैं, वो क्यों, फिर हम बाकी जुमले की उर्दू लिखते हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा बोल रहा है। वाई इज़ ही टॉकिंग टू मच। और देखते हैं इसी जुमले को अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें तो किस तरह बनाएंगे। वाई इज़ शी टॉकिंग टू मच, यहाँ इज़ क्यों लग रहा है। इज़ बेसिकली सब्जेक्ट को देख के लगता है और सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी के लिए हम क्या लगाते हैं, इज़। सो वाई इज़ शी टॉकिंग टू मच। She is talking too much, she is not talking too much, is she talking too much, why is she talking too much। वो बोल रही, वो ज़्यादा बोल रही है, वो ज़्यादा नहीं बोल रही, क्या वो ज़्यादा बोल रही है, वो ज़्यादा क्यों बोल रही है। तो इट्स रियली सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखें, why Ali talking too much, why is Ali talking too much, अली क्यों इतना बोल रहा है। why is Ali talking too much, अली इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है। अब देखें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम इज़ लगाते हैं, लेकिन जब
बात आती है यू, वी और दे या कोई दो नाम की, तो हम आर लगाते हैं WH वर्ड के बाद। देखें, वाई आर यू टॉकिंग टू मच, वाई आर यू टॉकिंग टू मच, तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम इतना क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग टू मच। हम पहले यू की उर्दू लिख रहे हैं तुम, इतना टू मच ज़्यादा या इतना, क्यों वाई, बोल टॉकिंग, रहे हो एम आर इज, इसके लिए रहे हो, रहा है, सही है। सो वाई आर यू टॉकिंग टू मच, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट देखें, वाई आर दे टॉकिंग टू मच, वाई आर दे टॉकिंग टू मच, वो इतना क्यों बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा हैं, वो लोग इतना क्यों बोल रहे हैं या वो इतना क्यों बोल रहे हैं। वाई आर दे टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट देखें, वाई आर वी टॉकिंग टू मच, हम इतना क्यों बोल रहे हैं। देखें वी है तो वी की उर्दू क्या होती है, हम। वाई आर वी टॉकिंग टू मच, हम इतना क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखें, what is he doing right now, what is he doing right now, वो अभी क्या कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन जुमला है, what is he doing right now, वो अभी क्या कर रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब ये इसको लड़की में बनाते हैं, वो अभी क्या कर रही है, what is she doing right now, what is she doing right now, what is she doing right now, वो अभी क्या कर रही है। तारिक अभी क्या कर रहा है, तो तारिक अभी क्या कर रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, what is तारिक doing right now, what is तारिक doing right now, तारिक अभी क्या कर रहा है। अगर मैं बोलूँ तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो, what are you doing right now, what are you doing right now, what are you doing right now, तुम अभी क्या कर रहे हो। what are they doing right now, what are they doing right now, वो अभी क्या कर रहे हैं या वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम की उर्दू क्या होती है, वी। what are we doing right now, what are we doing right now, हम अभी क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखिए एक जुमला होता है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, एम आई राइट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वो बाज़ार जा रहा है। अगर हम बोल रहे हैं हमें ये पूछना वो कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए होता है वेयर, तो वेयर इज़ ही गोइंग टू, वेयर इज़ ही गोइंग टू, वो कहाँ जा रहा है। तमाम जुमले ऐसे हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, वही यहाँ पर इस्तेमाल किए ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। वेयर इज़ ही गोइंग टू, वेयर इज़ ही गोइंग टू, वो कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ शी गोइंग टू, वो कहाँ जा रही है। वेयर इज़ तारिक गोइंग टू, तारिक कहाँ जा रहा है। वेयर आर तारिक एंड अली गोइंग टू, वेयर आर तारिक एंड अली गोइंग टू। याद रखिएगा जब दो नाम आते हैं तो दो नाम के साथ भी whenever you use two name as a subject, so you have to use are. If you use only one name, you have to use is. Okay, so if I say where is Tariq going, it means only one name, but I'm using two names. Where are Tariq and Ali going to, अली और तारिक कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहाँ जा रहे हो। वो लोग कहाँ जा रहे हैं या वो कहाँ जा रहे हैं, एक से ज़्यादा हैं। वेयर आर दे गोइंग टू, वेयर आर दे गोइंग टू, वो कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, अक्सर होता है यार हम कहाँ जा रहे हैं, यार इतनी देर से तुम ड्राइव कर रहे हो, मुझे बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग टू, वेयर आर वी गोइंग टू। तो मैंने इसीलिए कहा ये बहुत कॉमन जुमले हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। तो प्लीज़ ग्रामर के साथ अपनी स्पीकिंग को भी बेहतर बनाएं। ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है कॉन्फिडेंस से, और इंग्लिश आती है मेहनत से और सुनने से और ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद और प्रैक्टिस करने से। मैं देख रहा हूँ सिर्फ 3 से 4 बच्चे मेरे तमाम असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, और वही 3-4 बच्चों को बुक मैं सेंड करूँगा
और सीडीज सेंड करूँगा, उसके अलावा किसी बच्चे को नहीं दूंगा जो असाइनमेंट पूरा नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो बाद में मुझे नहीं कहिएगा कि सर हमने तो हिस्सा लिया, हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमें बुक नहीं मिली। तो आई एम सॉरी फॉर दिस। अच्छा, एक जुमला बहुत कॉमन होता है, तुम क्या खा रहे हो? What are you eating? What are you eating? What are you eating? तुम क्या खा रहे हो? मैं दिमाग खा रहा हूँ। So, what are they eating? What are they eating? they का मतलब होता है वो लोग क्या खा रहे हैं। सही है। What are we eating? अक्सर मैं ऑफिस में ना परेशान हो जाता हूँ। सब्ज़ी वब्ज़ी मैं पहले बचपन में खाता नहीं था, तो अभी 25 साल के बाद खाना शुरू की, तो मुझे पता नहीं चलता मैं कौन सी सब्ज़ी खा रहा हूँ। तो मैं अक्सर पूछता हूँ व्हाट आर वी ईटिंग। सो सब हंसने लग जाते हैं, यार तू खा रहा, तुझे यही नहीं पता तू हम लोग क्या खा रहे हैं। सो व्हाट आर वी ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। What is he eating? वो क्या खा रहा है, मुझे भी वही चाहिए। What is he eating? वो क्या खा रहा है। सॉरी, यहाँ पे इस्तेमाल करना था she नेक्स्ट में। What is she eating? वो क्या खा रही है, बट यहाँ पे s लगाना भूल गया। आई एम सॉरी फॉर दिस। What is she eating? सो प्लीज़ इसमें what 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 is SHE she eating. What is she eating? वो क्या खा रही है। What is Tariq eating? What is Tariq eating? तारिक क्या खा रहा है। नेक्स्ट देखें, Where are you taking dinner? Where are you taking dinner? तुम रात का खाना कहाँ खा रहे हो। तुम रात का खाना कहाँ खा रहे हो। अब मैं उन जुमलों पे आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उन जुमलों को जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। सो उन जुमलों पे आया हूँ। वेयर आर यू टेकिंग डिनर, तुम रात का खाना कहाँ खा रहे हो। व्हेन आर यू चूजिंग द कलर ऑफ फॉर द रूम। सॉरी, when are you choosing the colors for the room? When are you choosing the colors for the room? तुम कमरे का रंग कब चूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रूम ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और जस्ट रंग करना बाकी है, लेकिन एक हफ़्ता हो गया रंग ही नहीं किया, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू डिसाइड what color is going to be used. So when are you choosing the colors for the room? कि आप कमरे के लिए कब रंग को चूज़ करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे। What am I doing? What am I doing? ये बहुत कॉमन जुमला है। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया। Am I crazy? What am I doing? I'm teaching right now. So what am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ। Where are you living now? Where are you living now? अक्सर पूछा जाता है यार, जो किराएदार अक्सर होते हैं ना रेंट पर घर लेने वाले, तो वो अक्सर घर चेंज करते रहते, तो उनसे बड़ा सवाल किया जा सकता है, Where are you living now? Where are you living now? तुम कहाँ रह रहे हो। तुम आजकल कहाँ रह रहे हो, या तुम अब कहाँ रह रहे हो, यानी अब तुम किस जगह रह रहे हो, या अब तुम कहाँ रह रहे हो। Where are you living now? ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। Who is he speaking to? Who is he speaking to? अच्छा, लोगों के पेट में बड़ा दर्द होता है अक्सर, यार वो किससे बात कर रहा है, यार वो किससे बात कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, यार पता करो वो किससे बात कर रहा है। फाइंड आउट हु इज ही स्पीकिंग टू। फाइंड आउट हु इज ही स्पीकिंग टू। मालूम करो वो किससे बात कर रहा है। सो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, या तुम किससे बात कर रहे हो। इसके लिए आपको मैं जुमला बता रहा हूँ। हु इज़ ही स्पीकिंग टू, वो उससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, सॉरी उससे बात कर रहा है वो। ओके, नेक्स्ट देखें, हु आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। उसकी तो छोड़ो, तुम किससे बात कर रहे हो, ये देखो, ये बताओ पहले। सो हु आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो।
बस यार वो लड़की से बात करता, बहन है वो तो, टेंशन नहीं लो। ओके, सो नेक्स्ट देखें। When is your train arriving in Karachi? When is your train arriving in Karachi? सो तुम्हारी ट्रेन कराची कब पहुंच रही है? अक्सर फ़ोन करें, ओ यार तुम लाहौर, तुम्हारी ट्रेन कब पहुंच रही है यार, हम कब लेने आए? सो उसके लिए सबसे परफेक्ट जुमला है व्हेन इज़ योर ट्रेन अराइविंग इन कराची। तुम्हारी ट्रेन कराची कब पहुंच रही है? What time are your friends coming? What time are your friends coming? What time are your friends coming? तुम्हारे दोस्त किस वक्त आ रहे हैं? तुम्हारे दोस्त किस वक्त आ रहे हैं? What time are your friends coming? तुम्हारे दोस्त किस वक्त आ रहे हैं? नेक्स्ट देखें। Where are you staying tonight? Where are you staying tonight? तुम आज रात कहाँ ठहर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फ्रॉम लाहौर एंड किस कमरे में ठहरे हो, या तुम कहाँ स्टे कर रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम पूछना चाह रहे हो, कोई बंदा आ रहा है, वेयर आर यू स्टेइंग टू नाइट? सो तुम आज रात कहाँ रह रहे हो? सो व्हाट द हेल आर यू डूइंग? What the hell are you doing? अक्सर ये जुमला, ये देखें, what are you doing का मतलब होता है आप बड़ा ही प्यार से, बड़े ही अच्छे अंदाज से पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यही चीज़ अक्सर बॉस जो होते हैं वो इस तरह व्हाट द हेल आर यू डूइंग, अक्सर बॉस कहते हैं क्या कर रहे हो, पता नहीं टाइम बर्बाद करते रहते हो। तो ये जुमला बड़ा कॉमन है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। गुस्से से कहा जाता है, बहुत ज़्यादा तनकीद और गुस्से से ये जुमला बोला जाता है। बेसिकली ये शामिल होता है स्लैंग लैंग्वेज में, यानी बदतमीज़ी ज़बान में, बट आप नहीं बोलिएगा। What car are they buying? What car are they buying? वो लोग कौन सी कार खरीदने वाले हैं? वो लोग कौन सी कार खरीद रहे हैं, रहने वाले नहीं, खरीद रहे हैं। What car are they buying? What car are they buying? नेक्स्ट देखें, How many people are coming? How many people are coming? कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? How many people are coming? ये सारे जो वो जुमले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, अगर हम इनको याद भी कर लेना तो हमारी स्पीकिंग में बड़ी बेहतरी आ जाएगी। What are you drinking? What are you drinking? तुम क्या पी रहे हो? यार पीने भी नहीं दे सकते, सुकून से पानी भी नहीं पीने दे सकते, हर चीज़ में सवाल करना ज़रूरी है। What are you drinking? तुम क्या पी रहे हो? बुरा मत मानिएगा, ऐसी तफरी कर रहा था। अच्छा, ये जुमला बहुत कॉमन है और लोग इसको गलत पढ़ते हैं, गलत बोलते हैं। What class are you studying in? What class? What class? What class are you studying in? तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो सही जुमला ये है, याद रखिएगा, What class are you studying in? तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अच्छा, अक्सर लोगों को वो रहता है, यार वो किससे हाथ मिला रहा है, ज़रा देखो तो सही, यार वो किससे हाथ मिला रहा है, वो किससे मिल रहा है। तो इसके देखे हर किसी को जद्दोजहद रहती है, दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं देख रहे हम क्या कर रहे हैं। सो हु इज़ तारिक शेकिंग हैंड्स विद? हु इज़ तारिक शेकिंग हैंड्स विद? तारिक किस से हाथ मिला रहा है? तारिक किससे हाथ मिला रहा है? हु इज़ तारिक शेकिंग हैंड्स विद? याद रखिएगा, हमारा पहला असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो से करें। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू हैव टू कंप्लीट असाइनमेंट। आपने असाइनमेंट करने, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, एंड I just want to recommend you, please do your homework and I will check your homework, don't worry, I will take out your mistake, but nobody will laugh at you. कोई भी आप पे हंसेगा नहीं, but you have to make assignment, okay? So first assignment, make 5 sentences. 5 जुमले बनाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 जुमले तो बना सकते ना WH के।
एक वेयर का बना लो, एक व्हाट का बना लो, एक वाई का बना लो, सही है। वाई आर यू आस्किंग, वाई आर यू आस्किंग, वाई आर यू मेकिंग असाइनमेंट, तुम असाइनमेंट क्यों बना रहे हो, इतना आसान है। देखें, सो सेकेंड असाइनमेंट देखें, ये जुमले हैं, इनको आपने उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, टोटल 8 से 10 जुमले हैं। व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग। Who is she talking on phone? Who is she talking on the phone? Why are children crying? Why are children crying? Why are we waiting here? Why are we waiting here? Why is she bleeding? Why is she bleeding? Who am I sending to the meeting? Who am I sending to the meeting? What is Tariq doing over there? What is Tariq doing over there? How much money are they investing in the company? How much money are they investing in the company? So I hope you have learned this, you have enjoyed this lesson. Now come to the previous question and answers. Which is the capital of Pakistan? Islamabad is the capital of Pakistan. Which is the capital of India? New Delhi is the capital of India. And let me tell you, it's न्यू दिल्ली है या दिल्ली है, I'm not sure, so maybe Indian can tell better than me, so please let me know. It is first Delhi and second Delhi. Is which one is correct, first one or second one? Please let me know, पहला सही है या दूसरा सही है। तलफ़ुज़ तो ज़रूर बताएगा, because I never heard this name before, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। Next today question, what is the world's longest river? What is the world's longest river? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? Now, golden words of the day. When a bird is alive, जब परिंदा जिंदा होता है, it eats ant, वो खाता है चूंटियाँ। When a bird is dead, जब परिंदा मर जाता है, ants eat the bird, तो चूंटियाँ परिंदे को खाती है। So time can turn at any time. So वक्त किसी वक्त भी बदल सकता है। Don't devalue anyone in life. किसी की कदर कम मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी को बुरा मत कहो और किसी की कीमत मत गिराओ, क्योंकि यू मे बी द पावरफुल, तुम ताकतवर हो सकते हो, बहुत ताकत हो तुम्हारे पास, बहुत ताकतवर हो सकते हो, फिरौन जैसे तुम्हारे पास ताकत होगी, बट टाइम इज़ मोर पावरफुल देन यू, लेकिन वक्त तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। 1 tree makes 1000 match sticks. एक जो ट्री है, एक जो दरख्त है, उससे हज़ारों माचिस की डिबियाएँ बन सकती हैं, बट 1 match stick can burn 1000 trees. लेकिन एक जो है माचिस की स्टिक जो है वो जला सकती है हज़ारों दरख्तों को। टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, वक्त और हालात, कैन चेंज एट एनी टाइम, वक्त और हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं। डोंट डीवैल्यू और हर्ट एनीवन इन लाइफ, किसी को बुरा भला और किसी की बेइज्जती, किसी को डिसअपॉइंट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ इस ज़िंदगी में। सो बी गुड, अच्छे बनो, एंड डू गुड, और अच्छे काम करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये गोल्डन वर्ड्स, ये जो सुनहरी अल्फाज हैं, इन पर अमल करना सीखें और मुझे दुआओं में याद रखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।